चलिए, हेलो हेलो हेलो, सारा चीज क्लियर है? ऑडियो और वीडियो सारा चीज क्लियर है? एक बार बताओ, सारा चीज ठीक है ना? चलिए, मेरे हिसाब से तो यहाँ से तो सारा चीज हमको ठीक लग रहा है। अगर कोई चीज की अगर कमी है तो बोलो। चलिए, आई होप तो सारा चीज ठीक ही है। चलो ठीक है। हेलो बच्चा बाड़ी, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है मिराज नदीम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। आप सभी बच्चों का एजुकेशन प्लस चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे कर रहे हैं अपनी जवाहर नवोदय विद्यालय की पढ़ाई? बताओ। जवाहर नवोदय विद्यालय बोले तो किसकी भाई? JNVST की। JNVST एक मिनट, JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय की कैसे कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन? बोलो, क्या आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा है या आप लोगों का प्रिपरेशन डाउन है? कि सर क्या बताएं सर, जब फॉर्म भरे थे तो तभी तो बहुत ज्यादा जोश में थे कि हम तो JNVST निकाल ही लेंगे भाई, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, सबको एकदम चकनाचूर कर देंगे एक तरीके से। इस तरीके का कुछ मोटिवेशन था सर, ठीक है। लेकिन जैसे ही थोड़ा देर आगे चले हम लोग, जिंदगी में कुछ कदम आगे गए, तो फिर लगा कि नहीं, अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, अपने समय को वेस्ट कर दिया। ठीक है, समय को हम लोगों ने वेस्ट किया सर, बहुत ज्यादा समय को वेस्ट किया, 4 से लेके 5 मंथ इतना मंथ हम लोगों ने सर बर्बाद कर दिया है। क्या करके सर? कोई फ्री फायर खेल के, पबजी खेल के, या फिर कोई कार्टून देख के, या फिर कोई मूवी देख के। आप लोग तो छोटे बच्चे हैं, आई होप कि आप लोग मूवी नहीं देखते होंगे, ठीक है। मेरा ये उम्मीद है, लेकिन पता नहीं, ठीक है। तो आप लोग मूवी नहीं देखे होंगे, कार्टून देख के सारा चीज देख के बर्बाद कर दिए होंगे सर। अब पढ़ाई लिखाई तो हुआ ही नहीं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हाल है, ठीक है। तो यही हाल बच्चों का देख के एजुकेशन प्लस की जो टीम है, एजुकेशन प्लस की जो टीम मेंबर्स हैं, उसने सोचा कि बच्चों को क्यों ना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, वो भी कम समय में, और सारा चीज पढ़ा दिया जाए बच्चा को, ठीक है। तो यही चीज सोच के एजुकेशन प्लस की जो टीम है उसने सोचा, कुछ विचार किया, फिर एक बैच लॉन्च किया गया जिसका नाम है अराइज बैच, जो क्लास 6 के लिए है। और सिमिलरली सेम टू सेम क्या है भाई, क्लास 9th के लिए भी चल रहा है, जिसका नाम है क्या, अराइज बैच, ठीक है। इन दोनों बैचों के बारे में आप सभी आई होप जानते होंगे, ठीक है, नहीं जानते तो जान लीजिए, जो कि बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। क्या क्या है सर? एक तो आपका अराइज बैच है, अराइज बैच है सर। अराइज बैच है सर, ठीक है, अराइज बैच जो कि किसके लिए है सर? क्लास 6 के लिए है, क्लास 6 के लिए है, ठीक है। इसमें आपको वो सारा चीज मिलेगा जो एक पेड कोर्स में मिलता है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा सर? जैसे आपको लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, इसमें आपको लेक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, डेली, क्योंकि लेक्चर नहीं मिलेगा तो फिर मिलेगा क्या सर इसमें? ठीक है, इसमें आपको लेक्चर मिलेगा, लेक्चर, TPP, बोले तो HW भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। और इसमें क्या मिलेगा? नोट्स मिलेगा सर, क्लास का, क्लास का क्या मिलेगा? नोट्स मिलेगा सर, ठीक है। और PYQ कराया जाएगा, PYQ या फिर मॉडल पेपर। एक मिनट, ठीक है। तो चलिए, तो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था बच्चा पार्टी, जिसकी वजह से कुछ हम पॉज किए थे, ठीक है। तो कहाँ थे हम? एराइज बैच के बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो एराइज बैच में आपको सारा चीज फ्री में देखने को मिलेगा, वो सारा चीज जो एक पेड बैच में मिलता है, ठीक है। तो आप सभी के पास क्या है, समय कम है, तो इसी समय की किल्लत को देख के क्या किया, एजुकेशन प्लस की जो टीम मेंबर्स हैं, उसने कुछ सोचा, कुछ विचार किया, उसके बाद क्या निकाला, एक बैच निकाला जिसका नाम है एराइज बैच,
ठीक है। इस एराइज बैच में आपको वो सारा चीज पढ़ा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में आने वाला होगा, और वो भी बहुत ही कम समय में, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय तो भाई बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो इस समय को अच्छे जगह पे यूटिलाइज करना है, ठीक है। ये नहीं कि समय है, समय नहीं है सर, और समय तो एक बात तो समय कम है, ठीक है, लेकिन हम ऐसे जगह पे अपना पैर मार रहे हैं, अपने हाथ मार रहे हैं। पैर हाथ मारने का मतलब है कि आप ऐसे डायरेक्शन में आप फोकस कर रहे हैं जहां पे आपको उस डायरेक्शन में आपको फोकस नहीं करना था, ठीक है। उधर फोकस करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको करना चाहिए था इस डायरेक्शन में फोकस, आप फोकस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसी को देखने के बाद एजुकेशन प्लस ने सोचा कि कुछ एक ऐसा बैच लाया जाए जिसमें आपको कम समय में अच्छा चीज पढ़ा दिया जाए, वो चीज पढ़ा दिया जाए जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए, और ये जो बैच है आपका, ये बैच आपको बिल्कुल ही फ्री दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल ही फ्री है। क्या है सर? बिल्कुल ही फ्री है, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, 0 रुपया लिया जाएगा, ठीक है, फ्री है, ठीक है, फ्री है सर। आप YouTube पे जाएंगे, ठीक है, 0 रुपया है, YouTube पे जाएंगे, YouTube पे जाके आप एजुकेशन प्लस सर्च करेंगे, एजुकेशन प्लस, YouTube पे जाके आप एजुकेशन प्लस को सर्च करेंगे, ठीक है। एजुकेशन प्लस को सर्च करेंगे तो आपको वहां बहुत सारे लेक्चर्स दिख जाएंगे, और आप क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना है, वहां आपको एराइज बैच दिखने को मिल जाएगा, सारा का सेक्शन बना हुआ है अच्छे तरीके से, आप वहां जाके उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं जिसका आपको जरूरत है, ठीक है। अब अगर आपको कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए कि सर हमको और कुछ जानना है इस बैच के बारे में, और अच्छा अच्छा चीज जानना है कि क्या क्या मिलेगा, कैसे क्या करें क्या नहीं करें, और पर्सनल मेंटरशिप भी लेना है कि सर हमको बहुत जगह पे डाउट आता है तो हमको पूछना है, ठीक है, तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। किस नंबर पे भाई? इस नंबर पे। इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं आराम से, ठीक है। फोन जब कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, आपका फोन को उठाया जाएगा और आपकी जितनी भी समस्या है उस समस्या को दूर कर दिया जाएगा, ठीक है, समझ गए। ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो अपना टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक क्या है सर? हमारा टॉपिक है फ्रैक्शनल नंबर्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर और उसका फंडामेंटल ऑपरेशन। तो फ्रैक्शन क्या होता है सर? ठीक है, फ्रैक्शन को समझेंगे हम लोग अच्छे तरीके से कि फ्रैक्शन क्या है, ठीक है, और फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में तो हम लोगों ने सीख ही लिया है, उसी फंडामेंटल का ऑपरेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन को देखेंगे, ठीक है, क्या होता है फ्रैक्शन। तो आज का टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो क्या है सर? पहला हमारा टॉपिक है कि फ्रैक्शन को देखना है अच्छे तरीके से, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे सर, और रेसिप्रोकल फ्रैक्शन देखेंगे, क्या होता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, ठीक है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? चलिए चलिए, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, बताओ। क्या आपको समझ में आता है कि फ्रैक्शन क्या चीज है? किसी को पता है? फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कुछ नहीं है, फ्रैक्शन एक तरीके से देखा जाए तो एक क्या है, टुकड़ा है, एक तरीके से क्या है, समझ लीजिए क्या है, टुकड़ा है, ठीक है। मतलब किसी चीज को आप तोड़ देते हैं तो क्या करते हैं, फ्रैक्शन कर देते हैं, यानी बांट देते हैं, ठीक है। चलिए यहां से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, यहां से समझते हैं पहले कि फ्रैक्शन का मतलब आखिर में है क्या। चलो मान लेते हैं कि आपके पास क्या है सर, आपके पास एक चीज का सॉरी पिज्जा का क्या है, स्लाइस है, ठीक है। आपके पास क्या है, पिज्जा का एक स्लाइस है, ठीक है, ये हुआ आपके पास पिज्जा का स्लाइस। बहुत बढ़िया से सर हम लोगों ने पिज्जा लाया था, उसको खा तो नहीं पाए लेकिन उससे कुछ समझ लेंगे, ठीक है। आपने क्या किया, एक पार्ट इसका निकाल लिया, ठीक है। उसको क्या किया, सबसे पहले आपको क्या किया, उसने आपने उसको क्या किया, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपके घर में 4 भाई बहन है, ठीक है, यानी आपके घर में 2 भाई 2 बहन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल सब में बांटना है, ठीक है। आपको अगर बांटना होगा तो आप कैसे करेंगे, उसको 4 टुकड़ा कर देंगे, ठीक है, यानी उस पिज्जा को आप स्लाइस कर देंगे, काट देंगे, ठीक है, 4 भाग में, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब यही होता है कि टुकड़ा करना, यानी काट देना, ठीक है।
उस टुकड़े में से एक टुकड़ा क्या क्या आपने लिया, यानी आपको मिला। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आप है गोलू, मान लेते हैं कि आपका मोनू है। ठीक है, ये आप है, एक टुकड़ा आपको मिला, ये सब टुकड़ा आपके भाई बहन को मिला। ठीक है, भाई को मिला। ठीक है, तो ये है मोनू, आपको एक टुकड़ा मिला, तो आपको टोटल में से कितना टुकड़ा मिला? ठीक है, टोटल कितना टुकड़ा था सर? टोटल टुकड़े की बात करें तो 4 था, जिसमें एक टुकड़ा आपको मिला, यानी 1/4, यानी देखा जाए तो टोटल 4 टुकड़ा था सर। ठीक है, 4 पीसेस था, उस 4 पीसेस में मात्र एक पीस आपको मिला। तो मतलब आपसे अगर कोई पूछ दे कि आपको टोटल आपको कितना टुकड़ा मिला सर, तो 1/4 मिला, यानी आपको मात्र एक टुकड़ा मिला, 4 में से आपको एक टुकड़ा मिला। ठीक है, समझ गए? फ्रैक्शन का मतलब सिंपली होता है कि टुकड़ा करना। ठीक है, यानी कोई चीज दिया हुआ है, अगर आप उसको टुकड़ा करते हैं, ठीक है, तो और उस टुकड़े में से आपको कितना मिला, ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। उसी से हम लोग निकालते हैं कि कितना आपको मिला। आइए अब डेफिनेशन देखते हैं, आ जाओ डेफिनेशन। देखो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन क्या है सर? व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ, क्या है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी क्या है? क्या है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी कोई चीज आपके पास होल, कोई एक समान है, होल मतलब पूरा, कोई एक समान है, इसमें मतलब कोई एक पार्ट क्या कर दे, उसको आपको क्या बोलते हैं? किस पूरा सामान का कोई एक पार्ट। ठीक है, आपके पास मान लेते हैं कि 5 बॉल्स था, उस 5 बॉल्स में एक बॉल्स आपके पास है, मतलब उस 5 बॉल का एक बॉल आपके पास है। ठीक है, तो उसी तरीके से यानी कुछ सामान है, उसका कुछ पार्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या है। वेनेवर वी डिवाइड सम, क्या है? whenever we divide something into equal parts and take sum of those parts it's because, क्या है? It's become fraction। ठीक है, क्या बोला? whenever we divide some, क्या है? something into equal parts and take sum of these parts is बिकम फ्रैक्शन। ठीक है, यानी आपके पास कोई चीज है, ठीक है, और उसको क्या किया आपने? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपके पास कोई चीज था, उसको आपने क्या किया? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उस इक्वल पार्ट्स में क्या किया? टेक सम पार्ट्स, अगर आपने कुछ पार्ट्स ले लिए, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब सिंपल बात में देखें तो आपको क्या करना है? टुकड़ा करना है या फिर डिवाइड करना है, यानी बांटना है। फ्रैक्शन का मतलब होता है बांटना या फिर टुकड़ा। ठीक है, जैसे कि इफ यू कट अ पिज्जा इनटू 4 इक्वल स्लाइसेस एंड ईट वन, देन यू विल ईट 1/4 ऑफ इतना पिज्जा। ठीक है, मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि आपके पास कितना था भाई? 4 पीसेस था, एक पिज्जा था जिसमें आपके पास 4 पीसेस थे। ठीक है, उसमें से आपने एक पीस क्या कर लिया? खा लिया। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितना, आपने कितना टोटल खाया? ठीक है, तो 1/4 ऑफ पिज्जा आप लोगों ने क्या किया? खा लिया। ठीक है, जैसे कि आपको समझाया था मैंने कि आपके पास टोटल एक पिज्जा है, उसमें 4 पीसेस है, आपको उसमें एक पीस देगा कोई। ठीक है, तो आपको टोटल कितना मिला? 1/4 मिला उस होल पिज्जा का। ठीक है, हेंस वन इज, क्या है? वन इज हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ योर टेकन। ठीक है, वन क्या हुआ? आपने कितना पार्ट्स लिया, और 4 क्या था? 4 हैव मेनी इक्वल पार्ट्स, क्या है? में इक्वल पार्ट्स द पिज्जा वाज कट इनटू। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू पार्ट इनटू डिवाइड। ठीक है, तो क्या समझे? यहाँ पे बोल रहा है कि जो 1 है यानी क्या था? आपके पास टोटल 4 पीसेस था सर, 4 में से आपने एक पीस खा लिया। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन था। तो ये 1 जो है, ये क्या है? आपने खा लिया, जो आपने खाया। ठीक है, और ये जो 4 है, ये क्या है? टोटल है। टोटल हमेशा क्या होता है? नीचे लिखाता है। जैसे आप एग्जाम में मार्क्स लाते हैं तो कैसे लाते हैं? आप एग्जाम में अगर जाते हैं तो आपको नंबर दिया जाता है सर कि आपका 20 नंबर्स में था सर, और आपको मात्र कितना मिला? 2 नंबर्स मिला। किसी का नंबर इतना आया है? ऐसा किसी का नंबर आया है? ऐसा नंबर आने के बाद सर जब हम लोग घर में पहुंचते हैं तो मस्त कुटाई होता है। ठीक है, ऐसा नंबर जब भी आता है तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पीटते हैं घर में। ठीक है, तो ये नीचे क्या होता है? नीचे होता है हमारा टोटल, और ये जितना क्या है आपको मिला, जितना आपको मिला, जितना आपने लिया। ठीक है, जितना गेट किया। ठीक है, चलते हैं पीछे क्या था। ठीक है, तो अगर हम लोग फ्रैक्शन को अगर सिंपली वर्ड में देखें
तो पार्ट्स डिवाइड बाय टोटल, जितना पार्ट्स आपको मिला या फिर जितना पार्ट, जितना चीज, जितना क्वांटिटी, जितना थिंग्स आपको मिला और जितना टोटल था उसी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन समझ गए? फ्रैक्शन समझ में आ गया? बोलो एक बार, बोलो जोर से, फ्रैक्शन समझ में आ गया कि हमको सुनाई दे दे? वैसे सुनाई तो नहीं देगा हमको, लेकिन बोलिए, आप मन में ही बोलिए, हम सुन लेंगे। चलो, तो फ्रैक्शन का मतलब नहीं समझ में आया किसी बच्चे को तो मैं एक बार और समझाऊंगा आप सभी को। ठीक है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है एक तरीके से आप समझ लीजिए कि टुकड़ा करना, यानी डिवाइड करना, टुकड़ा करना एक तरीके से। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब जैसे कि आपके पास क्या है सर, एक बनाते हैं कुछ, इधर आ जाओ, शेप। चलिए, ये आपके पास एक ट्रायंगल है सर। यस सर, मेरे पास एक ट्रायंगल है, हम कुछ इसका करते हैं इस ट्रायंगल का सर। ठीक है, मैं इस ट्रायंगल को ये बना देता हूँ इस कलर का। ठीक है सर, चलिए, मैं इस ट्रायंगल को क्या किया, मैंने इस ट्रायंगल को क्या किया सर, 4 पार्ट्स में डिवाइड दिया। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड दिया। ठीक है, इस ट्रायंगल को 4, ये क्या है, 1 2 3 4, यानी 4 पार्ट्स में मैंने इस ट्रायंगल को क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि आपको एक पार्ट आपको मैंने दे दिया, एक ट्रायंगल का पार्ट आपको, एक रेक्टेंगल का पार्ट दे दिया। ठीक है, इस रेक्टेंगल को मैंने क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट्स मैंने क्या किया, आपको दे दिया, यानी ये वाला पार्ट्स आपको मैंने दे दिया। तो अब ये ट्रायंगल कितना कितना बचा सर, तो अब ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बचा होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये ट्रायंगल बचा होगा। ये वाला पार्ट तो मैंने आपको दे दिया यहां से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बना होगा, ये 1 है, ये 2 तो आपको दे दिए, 3 4। तो आपको देखा जाए तो आपको कितना पार्ट्स मिला, टोटल में से आपको कितना पार्ट्स मिला, आप कैसे बोलेंगे इस चीज को, टोटल में से आपको कितना पार्ट्स मिला, इस चीज को आप कैसे बताएंगे? तो आप बताएंगे सर कुछ इस प्रकार से फ्रैक्शन में कि हम, मेरे पास टोटल सर 4 पार्ट्स था, मैं, मुझको एक पार्ट्स मिला, यानी 1/4 पार्ट हमको मिला इस टोटल फ्रैक्शन का। ठीक है, ये जो टोटल डब्बा था, इस डब्बे में से मुझको क्या मिला, एक पार्ट मिला, यानी 1/4 मिला। ठीक है, समझ गए फ्रैक्शन? आई होप समझ में आ गया होगा, इससे आसान तरीके से हम नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे यहां पे दिया गया है कुछ एक फ्रैक्शन का ये क्या है, चार्ट है, जिसमें आपको देख के बताना है कि इसमें कितना पार्ट्स है। ठीक है, कितना पार्ट्स है, जैसे ये है, इसमें क्या है सर, कुछ इस प्रकार से शेडेड रीजन है। ठीक है, ये शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन, दो शेडेड रीजन को जब मिलाया तो दो शेडेड रीजन मिला, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, तो इसमें आप फ्रैक्शन में कैसे बताएंगे, मतलब एक समझ लीजिए कि ये दोनों शेडेड रीजन आपको दिया गया, तो आप कैसे लिखेंगे, टोटल कितना है सर, टोटल हमको दिख रहा है 1 2 3, टोटल है 3 सर। ठीक है, और कितना शेडेड रीजन है, 2 शेडेड रीजन है, तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया इसका फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहां क्या है, यहां पे अगर आपको दिया जाए, ये एक एक्टिविटी है आपको करना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप घर से करिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। चलिए, आपको हम ये वाला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कराते हैं, आ जाओ, आ जाओ तो मेरे साथ क्वेश्चन करने के लिए फ्रैक्शन का। चलिए, एक मिनट, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं बच्चा। चलो, लाइनिंग, लाइनिंग आ जाओ।
चलो ठीक है। ये क्या हुआ, तो ऐसे फील नहीं होना चाहिए था। यहाँ क्लिप क्लोन फ्रेम, चलो आ जाओ इधर, आ जाते हैं सर। ये क्या है हमारा शेडेड रीजन है, ठीक है। ये क्या है सर हमारा शेडेड मतलब कलर वाला रीजन है, ठीक है। ये सर कलर वाला रीजन है, ठीक है, दिख रहा है। चलिए ये है हमारा सर कलर वाला रीजन, इसको अच्छे तरीके से कलर कर देते हैं। चलिए ये हो गया सर, ये वाला कलर कर देते हैं एक बार, इसको भी कलर कर देते हैं अच्छे तरीके से। सब बच्चे देखोगे अच्छे तरीके से गौर से, ठीक है। चलिए सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है, चलो। चलिए ये भी हो गया सर, थोड़ा सा समय लगेगा बच्चों, कोई भागेगा नहीं, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। अगर ये वाला आप समझ गए तभी आपका जो आपको होमवर्क दिया गया है वो वाला चीज बनेगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगा फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है, और समझ में आएगा अच्छे तरीके से कि फ्रैक्शन क्या चीज है, ठीक है। ये हो गया सर। चलो चलो ठीक है, दिख रहा है आप सभी को। चलिए बहुत बेहतरीन दिख रहा है सर। चलो तो देखा जाए सर, आइए देखते हैं। आपको बताना है कि इसमें कितना पार्ट जो है क्या है शेडेड है, कितना पार्ट इस चारों क्वेश्चन में शेडेड है। ये जो चार क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 2 3 और ये 4, कितना पार्ट जो है सर इसमें शेडेड है। अगर हम पहली वाले पार्ट्स को देखें तो सर इसमें कितना है, इसमें टोटल 2 पार्ट्स है सर, ये आपका 2 पार्ट्स है टोटल, एक वाला ये है 1 और ये सेकंड, ठीक है। तो इसमें टोटल पार्ट्स कितना है 2 है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सर कैसे लिखते हैं हम लोग, टोटल जो होता है हमारा नीचे लिखाता है और कितना शेडेड है सर, कितना शेडेड है तो 1 शेडेड है, ठीक है। तो कितना हो गया 1/2, यानी इसमें कितना पार्ट शेडेड है 1/2 पार्ट क्या है शेडेड है, ठीक है। नीचे वाले में देखते हैं इसमें कितना है सर, इसमें आपको दिख रहा है कि टोटल कितना है सर 4 पार्ट्स है, ठीक है। टोटल 4 पार्ट्स है 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट्स है सर, ठीक है। टोटल 4 पार्ट्स है लेकिन शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, शेडेड रीजन निकालेंगे जैसे कि ये है, तो टोटल 4 पार्ट्स है सर, टोटल 4 पार्ट्स है जिसमें हमारा 2 पार्ट्स क्या है शेडेड है, 2 पार्ट्स क्या है शेडेड है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जैसे ये क्या है सर इसमें क्या है मात्र एक पार्ट शेडेड है, कितना है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट है लेकिन एक पार्ट ही मात्र शेडेड है। तो इसको कैसे लिखेंगे, टोटल कितना है सर 6 पार्ट और 1 पार्ट शेडेड है, ठीक है। यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारा सर 8 पार्ट है लेकिन कितना है 3 पार्ट क्या है सर शेडेड है,
ठीक है, समझ गए। यानी कुछ इस प्रकार से आपको भी क्वेश्चन दिया जाएगा कि कितना पार्ट शेडेड है, कितना पार्ट शेडेड नहीं है, तो इस तरीके से निकालना है। ठीक है, यानी जितना शेडेड है, जितना टोटल हमारा डिवाइडेड था और कितना पार्ट्स उसमें शेडेड था, ये आपको भी निकालने दे सकता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से। तो इसमें क्या था सर, इसमें यही था, जैसे कि ऊपर वाले में अगर देखें आप, ऊपर वाले में अगर एक आपको करके दिखाएं, ठीक है, तो एक में यहां क्या दिया हुआ है सर, आपको यहां दिख रहा है कि इस वाले सर्किल में इस वाले सर्किल में, ये वाला जो सर्किल है सर, इस वाले सर्किल में क्या है, एक पार्ट क्या है, शेडेड है। ठीक है, इस वाले सर्किल में भी क्या है सर, एक पार्ट शेडेड है। ठीक है, तो टोटल हमारे जो सर्किल को, अगर हम दोनों सर्किल को मिला देंगे, ठीक है, तो हमारा दो पार्ट शेडेड हो जाएगा सर, 1 और 2 पार्ट शेडेड है। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, हमारे पास टोटल कितना पार्ट्स था, हमारे पास टोटल सर, टोटल हमारे पास 3 पार्ट था, लेकिन इसमें शेडेड कितना है सर, 2 पार्ट। तो इसी तरीके से आपको इस सारे क्वेश्चन को बनाना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका आंसर आप टेलीग्राम पे भेज देंगे या फिर आप क्या करेंगे, इस कमेंट में इसका आंसर दे देंगे। और जो भी बच्चा इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, उस बच्चा क्या करे, वो सेशन को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दे, क्योंकि शेयर करना जरूरी है। क्योंकि जितना आप ज्ञान को बढ़ाएंगे, उतना ज्ञान क्या होगा, आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ज्ञान को बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे, फ्रैक्शन हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन यानी एक फ्रैक्शन में क्या क्या पार्ट्स है। जैसे कोई एक चीज होता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, कुछ पार्ट्स भी होता है सर। यस सर, कुछ पार्ट्स होता तो है। पार्ट्स होता है सर, पार्ट्स होता है। चलिए पार्ट्स समझते हैं हम लोग। तो जैसे कि कोई एक फ्रैक्शन अगर हम लिखना चाहें, जैसे कि एक फ्रैक्शन है 10/2, कलर्स चेंज हो जाओ, एक फ्रैक्शन है सर हमारा 4/8, ये एक हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, और बड़ा लिखते हैं, चलो एक मिनट, 4/8 ये एक हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन ऐसे ही होता है, फ्रैक्शन में होता है 4/8, हमारा ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, समझ गए, ये फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन का कुछ पार्ट्स होता है, ऊपर वाली चीजों को ऊपर वाला जो ये चीज है, इसको हम लोग कुछ बोलते हैं सर, इस वाले पार्ट्स को हम लोग कुछ बोलते हैं, इस वाले पार्ट्स को हम लोग कुछ बोलते हैं। ठीक है, इस दोनों चीज को हम लोग कुछ बोलते हैं। तो ऊपर वाले जो पार्ट्स है उसका नाम क्या है सर, और नीचे वाला जो पार्ट्स है इसका नाम क्या है सर, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट्स है सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं सर, न्यूमरेटर। क्या है सर, न्यूमरेटर है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये क्या है सर, हमारा डिनोमिनेटर। चलो हाँ गया ये, एक मिनट, आ जाओ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया सर हमारा, ये वाला पार्ट जो है, चलिए, तो ये वाला पार्ट क्या है सर हमारा, ये है हमारा न्यूमरेटर, ये वाला पार्ट क्या है सर, हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो समझ गए। यानी किसी भी फ्रैक्शन में आपको फ्रैक्शन दिख जाए और ऊपर वाला पार्ट, जैसे कि ये वाला पार्ट हमेशा क्या होता है सर, इस वाले पार्ट को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। और नीचे वाला जितना भी चीज लिखा रहता है, इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, यानी ऊपर वाला जितना भी पार्ट्स है वो क्या है, न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला जितना पार्ट्स है डिनोमिनेटर होता है। इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर इस चीज में अगर आप लोग कंफ्यूज होंगे तो बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि 5 इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, 5 जो है न्यूमरेटर से बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिया रहेगा आपको स्टेटमेंट, आपको समझना है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे चलो
बताना है। चलिए, आपको क्या बताना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका 4/2, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 20/6, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास 60/100। आपको बताना है कि न्यूमरेटर कौन सा है सर और डिनोमिनेटर कौन सा है। ठीक है, बताना है आपको न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। ठीक है, बताओ न्यूमरेटर कौन सा है सर और डिनोमिनेटर कौन सा है, इसमें बताना है। चलिए सर देखते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है सर, इस बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये क्या है सर, 4 जो है हमारा क्या है सर, न्यूमरेटर है, शॉर्ट में लिखेंगे एन फॉर न्यूमरेटर। ठीक है, और 2 जो है हमारा सर, ये है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है सर, इसमें देखते हैं 20 जो है सर, ये है हमारा न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर। और 6 जो है सर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, इसमें देखते हैं सर, इसमें अगर देखें तो 60/10। ठीक है, तो 100, 60 क्या है सर हमारा न्यूमरेटर है और 100 क्या है सर हमारा डिनोमिनेटर है। समझ में आ गया, सिंपल चीज है। यानी जो भी चीज ऊपर में लिखा जाए, ऊपर में लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो चीज नीचे लिखा हुआ होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, दिक्कत नहीं है कोई, चलो दिक्कत नहीं है, आ जाओ आगे चलते हैं। अब समझते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ सर, हम लोगों ने तो पढ़ा तो, लेकिन पार्ट्स ऑफ पे देख लेते हैं एक बार। फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स, फ्रैक्शन के पास क्या है, 2 पार्ट्स है, यानी फ्रैक्शन का हम लोग 2 पार्ट्स करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, टॉप नंबर। ठीक है, सो हाउ मेनी पार्ट्स आर टेकन। ठीक है, तो ऊपर वाले जो नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी बॉटम में जो रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल 3/5 है, तो हम लोग जानते हैं 3 क्या है, न्यूमरेटर है, और 5 क्या है हमारा, डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो न्यूमरेटर है 3 और डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। और जो डिनोमिनेटर होता है वही हमेशा क्या होता है, कहलाता है टोटल। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई चीज फ्रैक्शन में लिखा जाता है तो सॉरी बच्चों, फ्रैक्शन में जो लिखा जाता है नीचे क्या होता है, टोटल लिखा जाता है, और ऊपर कुछ लिखा जाता है जितना, यानी 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स, यानी टोटल 4 पार्ट्स था जिसमें आपका 2 पार्ट्स आपका है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, टोटल होता है, सॉरी डिनोमिनेटर जो होता है, नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर, वो हमेशा क्या होता है, एक तरीके से टोटल होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ना है कि कितने तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, कितने तरीके के फ्रैक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा, फ्रैक्शन देखा सर, कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन में हम लोगों ने समझा कि फ्रैक्शन एक तरीके से क्या है, सिंपल पार्ट्स है, यानी इस जैसे पेन है, इस पेन को हम अगर 2 टुकड़े में कर दें, 2 पार्ट्स में इसको हम लोग तोड़ दें, एक बार आपको दिखाते हैं, एक बार आपको लाइव करके दिखाते हैं। जैसे कि ये कोई पेज है, ठीक है, ये एक पेज है, ठीक है, ये एक पेज है, इस पेज को अगर हम 2 टुकड़ा में कर दें, ठीक है, इस पेज को हम क्या कर देते हैं सर, 2 पीस में कर देते हैं, 2 पीस में कर दिए, तो सिंपल होता है फ्रैक्शन मतलब पार्ट्स करना। ठीक है, 2 पीस कर दिए, तो टोटल हमारा कितना था, टोटल हमारा 1 था, और उसको हमने क्या किया, 2 पीस में कर दिया, तो टोटल हमारा 1 था, यानी 4/2 क्या किया हमने, 2/1 पीस कर दिया इसको। ठीक है, यानी 2 पीस कर दिया, यानी हमारे पास टोटल कितना था, पेन कहां गया मेरा, टोटल हमारे पास कितना था सर, 1 पीस था। 1 पीस कैसे था, ये एक पूरा 1 पीस था, 1 पीस था सर, इसको हमने 2 पीस में किया, यानी टोटल हमारे पास कितना हो गया, 2 पीस हो गया, यानी हमारे पास 2 पीस हो गया। ठीक है, नीचे जो अगर नीचे अगर 1 लिखा रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको हम आगे जानेंगे। ठीक है, चलिए तो उसी तरीके से हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्शन का भी कुछ टाइप्स होता है। ठीक है, 3 तरीके के फ्रैक्शन होते हैं, एक होते हैं मिक्स फ्रैक्शन,
ठीक है, क्या है सर? नहीं, सबसे पहले हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर होता है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। यानी तीन तरह के, तीन टाइप के फ्रैक्शन को हमको पढ़ना है, जानना है, इन तीनों फ्रैक्शन को। आइए एक एक समझते हैं सबको। प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर, इसका साइन जानते हैं? ये क्या चीज है बच्चों? इसका साइन जानते हैं? ये मतलब होता है कि ग्रेटर। ठीक है, तो जिधर साइड ये मुंह खुला रहता है, समझ लीजिए कि उस साइड वाला क्या होता है, पार्ट्स बड़ा होता है। तो यहां क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है। यानी डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर से छोटा होता है। ठीक है जैसे कि 2/5, 3/7। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है, और इक्वल टू भी डिनोमिनेटर से होता है। इसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन बोले तो होल नंबर्स प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। कुछ समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है, आगे चल के समझेंगे, रुको एक मिनट। ठीक है, आओ सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है सर कि ये क्या है, सिंबल एक तरीका है दिखाने का कि कौन सा पार्ट्स बड़ा है, किधर बड़ा है किधर छोटा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसका कुछ नाम है। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि अगर लिखा होगा कहीं पे 4 कुछ इस प्रकार से अगर कहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए सिंपली कि जो 4 जो है, 4 हमेशा हमारा क्या है, बड़ा है, क्या है, बिग है। और 2 जो है हमारा क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है। ठीक है, 4 हमारा बड़ा है, स्मॉल, ये क्या है हमारा, छोटा है। यानी 4 क्या है हमारा सर, बड़ा है, और 2 हमारा क्या, छोटा है। यानी जिस साइड इसका मुंह खुला रहेगा, जैसे इसे जिस साइड इसका मुंह खुला रहता है, वो वाला पार्ट क्या होता है, बड़ा होता है, उसके बाद क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, समझ गए इसका मतलब? चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। क्या बोल रहा है? व्हेन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। आइए प्रॉपर फ्रैक्शन को जानते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है सर? प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ नहीं है, एक क्या है, फ्रैक्शन है। एक हम फ्रैक्शन लेते हैं 4 एक मिनट आ जाओ। क्या है? हम एक फ्रैक्शन लेते हैं 4/20। एक तो ये फ्रैक्शन है सर, पहली बात क्लियर होना चाहिए, ये फ्रैक्शन है कि नहीं। देखो फ्रैक्शन है कि नहीं, सबसे पहले ये जानो फ्रैक्शन है कि नहीं। सर फ्रैक्शन तो है, क्योंकि इसमें टोटल 20 पार्ट्स होगा सर। अब 20 पार्ट्स में 4 पार्ट किसी को मिल गया होगा, यानी एक तरीके से तो फ्रैक्शन है, यानी टुकड़ा दिखा रहा है। ठीक है ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट, ये जो हमारा न्यूमरेटर है, ठीक है, ये जो न्यूमरेटर है, ये क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉल होता है किससे, डिनोमिनेटर से। ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या होता है, बिग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिग होता है। यानी न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से। यानी डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा, बड़ा होता है, न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है। आपको दिख भी रहा है कि 4 क्या है, छोटा है 20 से। ठीक है, 4 क्या है हमारा, छोटा है 20 से। ठीक है, तो यानी हमको समझ में आया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें क्या है, न्यूमरेटर छोटा है सर, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। ठीक है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। देख रहे हैं आप? चलिए, तो मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, 2/1, क्या ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में आता है? क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? बताओ, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? सोचो, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है सर? क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है? देखो 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 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो आपको वर्ड प्रॉब्लम बनाने में प्रॉब्लम आएगा। यानी वर्ड प्रॉब्लम आप नहीं बना पाएंगे, दिक्कत आएगा।
तो दिक्कत क्या करेंगे, दिक्कत आएगा तो दिक्कत को फेस करेंगे, उसको तोड़ देंगे, ठीक है। उसको तोड़ेंगे कैसे, तोड़ने का मतलब ये नहीं कि उसको हम लोग एक तरीके से दिक्कत है, दिक्कत को फाइटिंग करके उसको हरा दिए, ठीक है, ये नहीं। तोड़ने का मतलब है कि हम कड़ी मेहनत करेंगे और जितना भी हमको परेशानी आता है उसको हम लोग दूर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि ये प्रॉपर है कि नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन में तो होता है कि सर न्यूमरेटर जो होता है ये छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ये वाला केस होता है। यानी न्यूमरेटर क्या है हमारा, न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है ये क्या होता है हमारा, स्मॉल होता है, और ये डिनोमिनेटर जो होता है सर हमारा बिग होता है, ठीक है। लेकिन यहां तो हमको कोई ऐसा चीज नहीं दिख रहा है। यहां देखो 20 क्या है सर हमारा, बड़ा है किससे, 1 से, ठीक है, ये है, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या है हमारा, 20 जो है हमारा बिग है, या 20 जो है हमारा ये क्या है, बिग है सर, और ये क्या है हमारा स्मॉल है। तो केस क्या हुआ, वैलिड नहीं हुआ, ये वाला केस जो है, ये वाला केस क्या हुआ, वैलिड नहीं किया यहां पे। तो ये मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है सर, नहीं है, बोले तो नो, ये क्या है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, समझ गए। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और, हाँ सर आइए। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, देख के बताओ, प्रॉपर फ्रैक्शन है सर, देखो देखो देखो। ठीक है, समझ गए। चलो देखते हैं सर, इसमें हमारा 4 जो है सर हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये क्या है हमारा सर डिनोमिनेटर है। 2 जो है हमारा सर ये हमारा न्यूमरेटर, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। 4 क्या है सर हमारा न्यूमरेटर है सर, और 2 जो है हमारा ये हमारा डिनोमिनेटर है सर। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखो हम लोगों ने क्या सीखा, न्यूमरेटर हमेशा छोटा होना चाहिए। तो यहां न्यूमरेटर सर हमारा बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है, क्या है सर हमारा न्यूमरेटर जो है ये हमारा बड़ा है डिनोमिनेटर से। लेकिन ये केस नहीं होना चाहिए, हम लोग जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, वैसा फ्रैक्शन जिसमें क्या हो सर, न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो ये दोनों क्या है सर, इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। डिनोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया सर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, जानते हैं सर प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, अभी इसका हम पता करते हैं। ये क्या है, 1 क्या है सर हमारा, ये है हमारा न्यूमरेटर, 10 क्या है सर हमारा, ये है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर जो है सर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, बोले तो न्यूमरेटर जो है ये छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी यस सर ये हमारा केस फुलफिल हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ गए, प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा हो किससे, डिनोमिनेटर से, समझ गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक बार देख लेते हैं डिफिनेशन। व्हेन न्यूमरेटर इज, एक मिनट, नहीं ये नहीं, ये तो मिक्स फ्रैक्शन कहा आ गया, प्रॉपर आ जाओ। क्या है, व्हेन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर जो है ये छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, यानी ये वाला सिंबल जिधर खुला हो रहता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, यानी न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। इट मींस द फ्रैक्शन इज लेस देन होल नंबर, यानी पूरा एक जो होल नंबर है उससे क्या है फ्रैक्शन छोटा है, ठीक है। नीचे अगर बड़ा चीज रहेगा ऊपर छोटा रहेगा तो मतलब समझ ले कि फ्रैक्शन एक तरीके से क्या है, छोटा फ्रैक्शन है। जैसे एग्जांपल है 2.5, ठीक है, 2 क्या है, 2/5, ठीक है। तो ऊपर क्या है, छोटा नंबर है, नीचे क्या है, बड़ा नंबर है, यानी ये क्या है, क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए आगे चलते हैं, आगे है हमारा इम्प्रॉपर, नहीं वो क्या था, प्रॉपर। अब देखते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, व्हेन द न्यूमरेटर इज इक्वल टू और बिगर देन डिनोमिनेटर, यानी इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हमारा होना चाहिए
कि न्यूमरेटर जो है वो इक्वल है और बराबर है किससे, डिनोमिनेटर से। ये वाला फुलफिल होना चाहिए। आइए समझते हैं इसको। आ जाओ आ जाओ, चलो ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। किसको देखेंगे सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई फ्रैक्शन है, आपके पास एक फ्रैक्शन है सर 4, ठीक है, 4 अपॉन 5, ठीक है, 4/5। तो आपको बताना है जिसमें कि आपको दिख रहा है कि जो 4 है सर, ये क्या है हमारा, 4 है हमारा न्यूमरेटर, 5 जो है सर हमारा क्या है, 5 हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको ये देखने को मिलता है कि जो न्यूमरेटर है हमारा वो क्या होता है, बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। न्यूमरेटर जो होता है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो यहां क्या, एक मिनट रुक जाओ, इससे समझ में नहीं आएगा, आ जाओ, चलो। फोर क्या है हमारा, न्यूमरेटर है सर, और 2 क्या है हमारा, डिनोमिनेटर, ठीक है। चलो, तो क्या है, 4 हमारा न्यूमरेटर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, 4 हमारा न्यूमरेटर है और 2 हमारा डिनोमिनेटर है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग जानते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां भी होता है सर, उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा भी होता है और इक्वल टू भी हो सकता है डिनोमिनेटर के। ये वाला केस हमारा फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। ये वाला केस हमारा क्या होना चाहिए सर, फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो, और न्यूमरेटर जो है इक्वल भी हो सकता है डिनोमिनेटर से, कोई बात नहीं है उसका। ठीक है, जैसे यहां पे क्या है सर, न्यूमरेटर देख रहे हैं हमारा 4 है, न्यूमरेटर क्या है हमारा 4 है, ये बड़ा है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 2 है, तो 2 से बड़ा होता है 4, मतलब हम समझ गए कि ये क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। अगर मैं एक क्वेश्चन आपको इस तरह के दे दूं, ठीक है, कि आपके पास 4/4 है, तो बताइए इस केस में आपका क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बताओ क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम लोगों ने क्या सीखा सर, कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, ये हमारा 4 क्या है हमारा न्यूमरेटर है, 4 क्या है हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का केस होता है कि जो न्यूमरेटर है ये बड़ा होना चाहिए किससे, ये बड़ा होना चाहिए हमारा डिनोमिनेटर से, और इक्वल भी होगा तो चलेगा। अगर इक्वल भी है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर बड़ा भी है तो चलेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां हमको देखने को मिल रहा है कि 4 दोनों बराबर है, यानी न्यूमरेटर जो है सर ये डिनोमिनेटर के इक्वल है। न्यूमरेटर क्या है सर, डिनोमिनेटर के इक्वल है। समझ रहे हैं ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप लोग कंफ्यूज हैं, आप सर पढ़ा तो रहे हैं लेकिन हम किसी और दुनिया में हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, न्यूमरेटर का मतलब होता है ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाले को समझ लीजिए आप न्यूमरेटर, और नीचे वाले को समझ लीजिए डिनोमिनेटर। यानी जो एक समझ लीजिए, ये जो आपके सिर के बाल जो है ये एक समझ लिया आप न्यूमरेटर है, और पैर जो है आपका, ये जो पैर है ये समझ लीजिए आप क्या है, डिनोमिनेटर है, समझ गए। चलिए, तो आपका क्या होना चाहिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमारा केस है कि न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू भी होगा तो चलेगा डिनोमिनेटर से, बड़ा भी होना चाहिए और इक्वल टू भी होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दूं आपको, चलिए एक क्वेश्चन, 92 अपॉन का 8, क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सोचो, क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखो और समझो। क्या समझाया मैंने आपको कि न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो ये है हमारा सर न्यूमरेटर, ये है हमारा डिनोमिनेटर। तो हमारा जो 92 है सर ये बड़ा है 8 से, यानी क्या हो गया सर यहाँ पे
न्यूमरेटर जो है बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, यानी यस ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है सर। चलिए समझ गए, चलो समझ में आ गया। अब देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है सर, व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है एक होल नंबर होता है, ठीक है, वो प्लस होता है प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, होल नंबर्स के साथ होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर्स के साथ होता है, ठीक है। जैसे कि आओ देखते हैं, आपके पास है 4, ठीक है, 4 और 2/3, ये क्या है सर, ये हमारा एक क्या है सर, ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है सर, क्योंकि यहां हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो 2 है सर, 2 जो है हमारा, ये है हमारा न्यूमरेटर, ये है हमारा न्यूमरेटर, ये है हमारा डिनोमिनेटर। यानी कि हम कह सकते हैं सर कि 2 जो है छोटा है 3 से, यानी न्यूमरेटर जो है सर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये वाला केस है। यानी ये क्या है हमारा सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या होगा सर, प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो उसमें क्या, और ये क्या हो गया सर, हमारा एक होल नंबर है, ये हमारा होल नंबर है, होल नंबर, होल नंबर आप समझते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक चलता है। तो ये हमारा, जब भी होल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके साथ आ जाए तो उसको हम लोग, इस पूरे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जब आपका होल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन साथ में आ जाता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 4 2/3, 4 2/3, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, जैसे आपके पास क्या है 3 1/2, ये क्या है सर, ये है आपका मिक्स फ्रैक्शन। ये क्यों मिक्स फ्रैक्शन है, ये वाला पार्ट देखो, ये क्या है सर, ये वाला पार्ट, इसमें ये वाला पार्ट आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, पीएफ बोले तो प्रॉपर फ्रैक्शन। और 3 जो है हमारा क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ये क्या है हमारा सर, एक मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं सर, मिक्स फ्रैक्शन को आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये फ्रैक्शन है, ठीक है, 3 क्या था आपके पास फ्रैक्शन, आपके पास फ्रैक्शन था सर क्या, 3 1/2, कुछ इस प्रकार से। तो इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करिएगा, कैसे सॉल्व करिएगा, इस फ्रैक्शन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये जो 3 होता है ये 3 1 के साथ हमेशा इंटू होता है, ठीक है। यानी 3 × 1 डिवाइडेड बाय 2 तो है ही, तो कितना हो गया 3/2 हो गया, ठीक है, 3/2 हो गया। तो 3/2 अगर हम सॉल्व किए तो ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया सर, आप देखो एक बार, ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया, ये आपका बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्या है, न्यूमरेटर जो है 3 है, ये बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, देखो चलिए सॉल्व करने का तरीका एक बार और देख लीजिए। जैसे कि आपके पास है एक फ्रैक्शन 4 3/10, ठीक है, 4 3/10। मैंने क्या सिखाया, ये जो नंबर होता है 4, यहां पे जो बीच में नंबर होता है, इस नंबर को क्या करना है सर, आपको हमेशा इंटू कर देना है ये ऊपर वाले नंबर से। इस नंबर को क्या करना है सर, हमेशा आपको इंटू कर देना है ऊपर वाले नंबर से, ठीक है, ठीक है ना। इस वाले नंबर को इंटू कर देना है, इसको इंटू करते हैं सर तो क्या हो जाएगा 4 × 3 डिवाइडेड बाई 10, यानी कितना हो गया 12/10, ये एक फ्रैक्शन बन गया। अब बताओ ये वाला फ्रैक्शन कौन है, ये वाला फ्रैक्शन कौन है सर, ये वाला फ्रैक्शन कौन सा है सर, ये वाला फ्रैक्शन आपका क्या है 12 है, हमारा बड़ा डिनोमिनेटर से, यानी ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। समझ गए, मिक्स फ्रैक्शन समझ गए सर, प्रॉपर फ्रैक्शन समझ गए, इम्प्रॉपर समझ गए, और सॉल्व करना भी समझ गए कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। नॉर्मल फ्रैक्शन तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, नॉर्मल फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता है, नहीं आता है, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको भी।
कोई भी आपके पास फ्रैक्शन है, जैसे कि आपके पास एक 4/10 एक फ्रैक्शन है, ठीक है, इस फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करने अगर कोई दे दे तो आप कैसे सॉल्व करिएगा? इस फ्रैक्शन का सॉल्विंग ऑफ फ्रैक्शन अगर हम पूछें कि कोई एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है तो कैसे करिएगा? हाँ, कैसे करें सर, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, ये तो समस्या है, समस्या है सर, समस्या का समाधान करना पड़ेगा। क्या क्या करूंगा इसका समस्या का समाधान? चलिए, इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। आपको क्या करता है, आपको क्या करना होता है, डिवाइड देना पड़ता है ठीक है। तो इसके लिए आपको टेबल लर्न होना चाहिए, और टेबल मैंने आपको बताया था कि टेबल जब तक लर्न नहीं होगा सर तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आपका टेबल लर्न नहीं होगा तो आप कुछ ना सॉल्व कर पाएंगे ना डिवीजन कर पाएंगे। तो आपका सिंपली इसको क्या करना है, एक तरीके से डिवाइड देना है, ठीक है ठीक है, 4 को डिवाइड देना है 10 से। तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड देना है सिंपल। फ्रैक्शन को सॉल्व करने का आपके पास सिंपल तरीका होता है, आपको क्या करना है, पूरा भूल जाना है, ठीक है। सब चीज शांत कर लो, दिमाग को शांत करो। चलिए, शांत हो गया सर। अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो क्या करे, इस ये वाला जो पार्ट है, ये जो 4 है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों डिवाइड हो जाए ठीक है। एक ऐसा नंबर सोचना है जिससे क्या हो सर, आपका जो 4 और 10 दोनों डिवाइड हो जाए, ठीक है। किसके टेबल में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, किसके टेबल में 4 और 10 दोनों आता है, सोचो, किसके टेबल में 4 और 10 दोनों आता है सोच रहे हैं सर, सोच रहे हैं, सोच के देखें सर, सोचो 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 सोचे, और सर याद नहीं आ रहा है, क्या करूं, याद नहीं आ रहा है। सोचते तो हम लोग बहुत, लेकिन क्या करें, भूल जाते हैं सर, बच्चे हैं ना। फ्री फायर खेलने तो नहीं भूलते हैं, क्योंकि फ्री फायर जब खेलना होता है तो दोस्त मैसेज करता है, अगल बगल वाला बोल देता है कि आओ भाई फ्री फायर खेलते हैं, तो तभी नहीं भूलते हैं। लेकिन जब भी सर कुछ ऐसा चीज याद करने बोले पढ़ाई के रिलेटेड, तो भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा होता है क्या? है, ऐसा है क्या? चलो, तो आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो 4 और 10, तो हम लोग जानते हैं सर, 2 के टेबल में 4 भी आता है 10 भी आता है। 2 का टेबल पढ़ो, 2 2 जा 4, ठीक है। बोले तो 2 इंटू 2 करते, 2 का टेबल में तो 4 आ जाता है सर, और 2 5 जा 10 आ जाता है सर, यानी 2 के टेबल में ये दोनों चीज आता है, ठीक है। तो 2 से क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, यानी काट देंगे इसको। तो कितने बार में 2 आया था, 2 2 जा 4, और कितने बार में, 5 बार में। तो हमारा नया फ्रैक्शन क्या बन गया सर, 2/5 बन गया, 2/5 हमारा फ्रैक्शन बन गया। इसको भी हम लोग फर्दर डिवाइड दे सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर किस में आ जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा, बोले तो डेसिमल में आ जाएगा। कैसे? अब आपको क्या करना है, जब इस तरीके से रहे कि आपको और डिवाइड देना है इसको, जैसे कि अब ऐसा ऐसा टेबल सोच के देखिए, आप हमको एक ऐसा टेबल बताइए जिसमें क्या हो क्या आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, ठीक है, 2 5 दोनों आना चाहिए। तो कोई एक ऐसा टेबल है सर जिसमें 2 5 दोनों आता है? ऐसा टेबल तो कहीं नहीं सुने हैं सर हम, ऐसा टेबल तो कहीं नहीं देखे हैं जिसमें 2 5 दोनों आता है सर, ऐसा टेबल तो नहीं देखे हैं। चलिए, तो इसमें क्या करना होता है आपको, ये जो 5 है, 5 को क्या करना है आपको, 5 डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। नीचे वाला जो होता है उससे आपको क्या कर देना, ऊपर वाले को डिवाइड दे देना है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो आपको क्या करना है ऐसे, अब ऐसे कैसे करेंगे सर, तो जहां भी लग, जैसे ये नंबर क्या है, छोटा है, ठीक है, ये नंबर छोटा है, तो इसको डिवाइड देना तो नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट्स लगाएंगे, जीरो लिखेंगे और एक पॉइंट्स लगाएंगे ठीक है, एक पॉइंट लगाए सर जैसे हम लोग पॉइंट्स लगाते हैं तो यहां क्या करते हैं, हम लोग एक जीरो लगा देते हैं, ठीक है, जीरो लगा दिए। अब डिवाइड देते हैं, 5 के टेबल में 4 टाइम्स में हमारा 40 आता है, यानी कट गया, यानी इसको फर्दर अगर हम लोग डिवाइड देते थे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.4 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए, फ्रैक्शन का सॉल्विंग समझ गए। एक और देते हैं क्वेश्चन आ जाओ, एक क्वेश्चन है सर हमारे पास, 5/20, बताओ, इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी हमको इसको क्या करना है, काटना है, यानी इसका क्या करना है, हमको सॉल्विंग करना है फ्रैक्शन का, इसको हम लोग कहां तक सॉल्व कर सकते हैं चलिए करते हैं सर। क्या ऐसा नंबर आपको सोचना है जो क्या है, ऊपर 5 और नीचे 20 जो लिखा हुआ है दोनों आ जाए, ठीक है, सोचते हैं सर। क्या 1 के टेबल में आ रहा है, 1 को छोड़ देते हैं, 1 का कुछ नहीं होगा, 1 से करेंगे तो 5 उतने आ जाएगा। 5 के टेबल में, सॉरी 2 का टेबल में तो सर 20 तो आ रहा है, एक मिनट, ये क्या हो गया,
2 के टेबल में सर 20 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है तो नहीं कटेगा। 3 के टेबल में सर ना 20 आता है ना 5 आ रहा है। 4 के टेबल में सर 20 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। 4 के टेबल में भी नहीं होगा सर। 5 के टेबल में सर हमारा 20 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, ठीक है। 25 दोनों आ रहा है, ठीक है। 25 दोनों, तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी हमारा फ्रैक्शन कितना हो गया 1/4 आ गया, ठीक है। समझ गए? चलिए, समझ गए तो बहुत अच्छा। मिक्स फ्रैक्शन समझ गए आप लोग? मिक्स फ्रैक्शन का कहानी क्लियर है? जैसे देखो मिक्स फ्रैक्शन क्या था हमारा, मिक्स फ्रैक्शन हमारा ये था, जैसे हम समझ गए इसको। इसमें क्या आता है, एक होल नंबर होता है प्लस उसके साथ क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन भी साथ होता है। जैसे कि कोई होल नंबर जैसे 5 और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें क्या होता है न्यूमरेटर प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि 3/4 कुछ इस प्रकार के। ये हो गया 10/1/2, ठीक है। ये हो गया 11/3/90 हो गया। कुछ इस प्रकार से मिक्स फ्रैक्शन होता है और इसका सॉल्विंग भी आपको सिखा चुके हैं कि ये जो है इसको इसके साथ इंटू कर देना है। जैसे 5 × 3 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया 15/4, समझ गए? कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जैसे 1 इसका मीन क्या हो गया 1 + हाफ। You ate 2 full pizza cake and then 3/4 of another cake, ठीक समझ गए, इसका कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग कुछ छोटा मोटा चीज देखेंगे। अब हम लोग कुछ और फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। दो टाइप का और फ्रैक्शन होता है, ठीक है। एक होता है लाइक फ्रैक्शन, एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है इसको जानेंगे, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। आ जाओ, क्या है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए, जैसे कि लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, चलो देखते हैं इसको। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जहां पे जैसे कि कोई एक ऐसा फ्रैक्शन जैसे 4/2, 5/2, 10/2, ये कुछ फ्रैक्शन है, ये कुछ फ्रैक्शन है, यस सर। लाइक फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन होता है जिसमें क्या होता है डिनोमिनेटर क्या होता है सेम होता है। उस फ्रैक्शन के सेट में डिनोमिनेटर क्या होता है सर सेम होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर यानी 2 2 2 सेम है, यानी वैसा फ्रैक्शन जिसमें क्या हो सर डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है सर, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो ये क्या हो गया डिनोमिनेटर सेम यानी लाइक फ्रैक्शन। ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन देखते हैं सर। अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है सर, वैसा फ्रैक्शन जिसमें क्या हो डिनोमिनेटर सेम ना हो। जैसे 4/3, 5/4, 6/2, 9/3, यानी ये क्या है एक फ्रैक्शन का सेट है। ये एक फ्रैक्शन का सेट है जिसमें आपको क्या दिख रहा है डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं दिख रहा है। यहां पे क्या है डिनोमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है सर, यहाँ क्या है सर हमारा डिनोमिनेटर 3 है सर, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है सर 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 2 है, यहाँ 3 है, यानी डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है, अलग अलग डिनोमिनेटर है। तो वैसा फ्रैक्शन जहां क्या हो डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए उसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। समझ गए? आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके हिसाब से तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है आपका। चलिए इसमें बताना है आपको
कौन कौन सा लाइक फ्रैक्शन है और कौन अनलाइक फ्रैक्शन है, कौन लाइक फ्रैक्शन है कौन अनलाइक फ्रैक्शन है, बताओ बताओ कौन लाइक फ्रैक्शन है और कौन अनलाइक फ्रैक्शन है। चलिए देखते हैं सर, यहां क्या है हमारा 2 है 2 है 2 है 2 है, यानी ये क्या है हमारा सर लाइक फ्रैक्शन। चलिए समझ गए, यहां पे क्या है डिनोमिनेटर सबका क्या है सेम है, तो क्या है लाइक फ्रैक्शन है। यहां देखते हैं 8 है सर, 2 2 9, यानी डिनोमिनेटर अलग अलग है, यानी ये क्या हो गया हमारा अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन। यहां देखते हैं सर 4 है 4 है, ये क्या है सर, ये तो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन, यहां से कहां से आ गया मिक्स फ्रैक्शन, कैसे आ गया, तो मैंने क्या बताया आपको मिक्स फ्रैक्शन का सॉल्विंग बताया था, तो कैसे सॉल्व होता है, इसको इसको इंटू करो कितना हो गया सर 6/4 हो गया, यानी यहां भी क्या है 4 है डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, यानी ये क्या है हमारा लाइक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। समझ गए लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को पहचानने का तरीका, समझ गए ना। चलिए समझ गए, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आज थोड़ा सा टॉपिक बचा है और एक एक बचा है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या चीज है, व्हाट इज रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, सिंपली आपको क्या करना है फ्लिप कर देना है चीजों को, ठीक है, क्या करना है पलट देना है क्या करना है, जैसे कि आपके पास दिया हुआ है 4/9, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन दिया, इसका अगर आपको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन निकालने बोल दे कि अब रेसिप्रोकल फ्रैक्शन निकालो, इस 4/9 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन निकालो, तो आपको सिंपली क्या करना है इस फ्रैक्शन को पलट देना है। जैसे कि क्या करना है जैसे कि ये है, ये एक मार्कर है, ठीक है, ये एक मार्कर है ये मार्कर है, ये ऊपर वाला कैप वाला पार्ट है, नीचे ये वाला पार्ट है, जैसे आपको रेसिप्रोकल बोले तो पलट दो, ऐसे कर दो, ये है ऐसे हो गया, ये है ऐसे हो गया, ठीक है, यानी आपको सिंपली क्या करना है पलट देना है, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलटेगा तो कितना हो जाएगा सर 9/4 हो जाएगा, ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन समझ गए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और है सर, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है हमारा 20/1, इसका रेसिप्रोकल करके दिखाइए क्या करना है, सिंपली मैंने क्या समझाया पलट दो, तो पलटेंगे कितना हो जाएगा सर हमारा, ये हो जाएगा 1/20, समझ गए। एक क्वेश्चन और देखते हैं सर, एक क्वेश्चन है हमारा सिर्फ 20, इसको कैसे रेसिप्रोकल आप लोग करेंगे, बेस्ट सवाल बताइए, बेस्ट सवाल है, बताओ इसका कैसे रेसिप्रोकल होगा, बोलो। तो इसका रेसिप्रोकल करना है तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कोई अगर आपके पास एक होल नंबर है, जैसे 20 क्या है हमारा एक होल नंबर है, तो 20 का अगर रेसिप्रोकल बोले, होल नंबर का अगर रेसिप्रोकल बोले, तो सिंपली आपको समझना है कि जो होल नंबर होते हैं उसके जस्ट नीचे 1 जो होता है छुपा हुआ होता है, उसको 1 को हम लोग इसलिए लिखते नहीं है, ठीक है 1 को क्या करते हैं हम लोग लिखते नहीं है, वो बस छुपा हुआ रहता है एक तरीके से, तो 20 के नीचे क्या होता है 1 छुपा हुआ है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे कितना हो जाएगा 1/20, यानी सब होल नंबर्स के नीचे 1 छुपा रहता है। कुछ इस प्रकार से अगर एक क्वेश्चन है आपके पास 90, इसका अगर आपको रेसिप्रोकल करने को बोलेगे तो बोलो तो रेसिप्रोकल करना है तो नीचे क्या है 1 छुपा हुआ है, यानी 90/1 ये पहले से है, लेकिन 1 हम लोग को लिखते नहीं है हमेशा, क्योंकि ये हमेशा 1 1 लिखेंगे तो कितना गिचड़ मिचड़ हो जाएगा, इसलिए 1 नहीं लिखते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/90, ठीक है, समझ गया रेसिप्रोकल का खेला चलिए यहां देखते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या है ऑफ ए फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, यानी फ्लिपिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं फ्लिप कर देते हैं क्या कर देते हैं पलट देते हैं, तो हमारा क्या होता है रेसिप्रोकल आ जाता है। जैसे क्या है यहाँ पे एक है 2/3, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ एक रेसिप्रोकल है 5/7, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 7/5, समझ गए, सारा चीज क्लियर है। तो आज का लेक्चर जो था सर हमारा यहीं तक था, यही हमारा लास्ट क्लास था इस लेक्चर का, लास्ट स्लाइड था इस लेक्चर का। अगर किसी बच्चे को अभी तक समझ में नहीं आया है तो एक बार और अच्छे तरीके से लेक्चर को देखिए और सारा चीज आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर 1 होता है कंप्लीट और आप सबसे मिलेंगे एक नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच। चलिए